₹700 दूध गाय का भी बहुत सारी। और देश में लोग देखना गया फिर भी बीमारी देखना। राम राम जी। चोरों का राम राम जी सारे ने मैं हूँ थारे गिले कुलदीप के और थारा सबका स्वागत है द चर्चा 24। चर्चा किस बात की है? काले दिवस की। आज जो किसानों द्वारा पूरे देश के अंदर काला दिवस बनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, क्या परेशानी आई जो आज का दिन काले दिन के रूप में मनाया जा रहा है? किसानों को 6 महीने हो चुके हैं पर अब तक जो किसान आंदोलन जिस सिरे चढ़ना चाहिए था अभी तक नहीं चढ़ा। सरकार अपनी बात नहीं मानती, ना किसान मानते। कहाँ कमी है कहाँ नहीं है ये सारी बात करेंगे हम। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, किसान आंदोलन में बैठे हैं, पानीपत के। बैठ जाओ साहब। किसान आंदोलन के जो कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा या संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बैठने की जगह बनाई गई है, जो धरना स्थल बनाया गया है वहाँ पर खड़े हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे कुलदीप राठी जी से। कुलदीप राठी एक किसान नेता माने जाते हैं। पानीपत शहर से बात करें, पानीपत ग्रामीण से बात करें तो राठी साहब हमारे साथ है। राठी साहब, काले कपड़े, काला दिवस, काले झंडे, काले परने, क्या राज है इसके पीछे? इसका राज आप भली बात ही जानते हैं। पिछले 6 महीने से जी, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 काले कानून लेकर के आई है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जब से सरकार बनी है, इतना लंबा आंदोलन जो पिछले 6 महीने से आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। और आज जो किसान ने काला दिवस मनाने का फैसला लिया, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने भी, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार भी काला दिवस मनाने के लिए आज हम सभी नैलो के कार्यकर्ता भी, हम साथी भी आए हैं और हम किसानों के साथ हैं। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है और जो ये काले कानून हम इनका विरोध करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं केंद्र की सरकार से और हरियाणा सरकार से ये कानून वापस लेकर के इस कोरोना की महामारी के अंदर, ताकि लोगों की जान माल की कोई आगे नुकसान ना हो, इन कानूनों को वापस लेकर के किसानों को अपने घर भेजने का काम करें। जी राठी साहब, एक सीट थी नैलो की, अभय चौटाला जी ने वो भी किसानों के नाम कर दी। अगर यहाँ पर 30 से 40 सीटें होती, क्या इनेलो पार्टी इस्तीफा देती? आप 30-40 की बात होती, सरकार हमारी होती तो ये कानून ही नहीं आने थे जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर के जो ये थोपे हैं, अगर हमारी पार्टी की सरकार होती तो हरियाणा के अंदर ये कानून बिल्कुल पास न किए जाते। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अध्यादेश विधानसभा की तरफ से भिजवाते भाई इनको हमारे स्टेट में हम लागू नहीं करेंगे। और रही बात हमारे नेता जो इस्तीफे वाली बात आप कहते हो, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कोई नया काम नहीं, ये चौधरी देवलाल की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी देवलाल ने भी हमेशा राज को ठोकरें मारी हैं और आज अभय सिंह चौटाला ने भी ये दिखा दिया कि अगर चौधरी देवलाल का कोई सच्चा वारिस है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। जी बिल्कुल। राठी साहब, एक पूरे हरियाणा के अंदर एक चर्चा होती है, पानीपत जो के अंदर है, पानीपत को एक किसानों का कहा जाता है कमज़ोर किसान है और यहाँ पे बार बार बीजेपी के लोग कार्यक्रम करने आ जाते हैं। और बात करें तो हम पीछे अगर बीच में रोड जाम करने की बात हो, सबसे पहले पानीपत में किया जाता है। अगर रेलवे ट्रैक जाम करने की बात की होती है, सबसे पहले पानीपत में किया जाता है। फिर भी बीजेपी पार्टी के लोग यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं, कहाँ कमी आती है? ऐसी कोई कमी नहीं है, यहाँ का किसान एकजुट है। इस तरह की ये गलत अफवाहें हैं, आपने देखा होगा पीछे जो बंद का आह्वान हुआ था सबसे पहले पानीपत ने किया था। इसलिए यहाँ का किसान कमज़ोर नहीं है और आप आगे भी देखना ये किसान आंदोलन और मजबूती के साथ, अगर सरकार नहीं मानी तो ये और मजबूती के साथ काम करेंगे। जी, काला दिवस है आज, क्या अगले का आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? कब कहाँ पुतले फूके जाएंगे? देखिए, आज का निर्णय अभी किसान साथी भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, सभी संगठन के लोग मिलकर के बात करके जो फैसला लेंगे, एक आदमी का कोई फैसला नहीं है, मैं कोई फैसला करूँ वो नहीं है, हम सब मिल करके जो किसान आंदोलन के जो पदाधिकारी हैं, किसान जो प्रधान हैं यहाँ के, उनके सभी संगठन से बात करके मिल करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी। राठी साहब, टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक बहन के साथ बलात्कार वाली घटना कह रहे हुई है
उस पर क्या प्रतिक्रिया दोगे? उन दोषियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ, अगर ऐसा घिनौना काम जिसने भी किया है, इसमें किसान आंदोलन के लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया, संयुक्त मोर्चा ने भी एक बात की थी, अगर जो इस तरह की कार्रवाई अगर किसी ने की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी भी दे देनी चाहिए ऐसे आदमी को जो इस तरह की घिनौनी किसी बेटी के साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है, तो हम उसके बेटी के साथ आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। जी, हरियाणा के अंदर ना युवाओं का चेहरा बड़ा उभर के आता है। किसान आंदोलन के अंदर भी देखो तो कुछ युवा ऐसे हैं, जैसे रवि आज़ाद की बात करें, जींद से बबलू मिर्च की बात करें, पानीपत से सुधीर जाखड़ की बात करें, इनको ना बड़ा बड़बोला नेता बोला जाता है। बोलते भी इनको समझ नहीं है, ये कुछ भी बोल देते हैं, मीडिया के सामने भी शब्दों की पता नहीं है। तो इन चीज़ों को आप कहाँ देखते हो? देखिए, युवा बड़बोला नहीं होता, युवा के अंदर एक जोश होता है जी, और जोश के अंदर आदमी जो जोश युवा आज इस किसान आंदोलन के अंदर दिखा रहा है, इसी युवा ने इस देश के प्रधानमंत्री को बनाने का काम किया था। तब इन लोगों को ये बात समझ में नहीं है कि ये बड़बोले हैं। जी, युवा ही देश के प्रधानमंत्री को यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, और ये युवा इस किसान आंदोलन को बड़ी मजबूती के साथ आप देखना एक दिन किसान की जीत होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप राठी जी, नैलो के नेता, और जिन्होंने बताया कि ना जो ये आंदोलन है इस तरीके से चलता रहेगा, और काला जो दिवस है इसको बनाने का जो काम है, 6 महीने से जो आंदोलन चला हुआ है, जहाँ किसान साथी इतने दिन से धरने पर बैठे हैं, उनके लिए ये काले दिवस का जो है एक कार्यक्रम है, एक सरकार को ये दिखाना है भाई आपके जो काले कानून हैं ये काले दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। तो इधर और भी साथी है या फिर और भी गणमान्य व्यक्ति है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं राहगीर हूँ जी, मैं जा रहा था यहाँ से, जी, मैंने इनकी बात सुनी, मेरे को बहुत सही लगी। ये जो मोदी जी है ना, जी, ये नहीं देख रहे भी हमारा घर का एक तेल है, गरीब आदमी का 300 रुपये दिहाड़ी करने वाला तेल जो 180 रुपये हो गया। जी बिल्कुल, 180 रुपये तेल वो घर लेके जाएगा, और सारा सामान क्या लेके जाएगा घर में? 300 रुपये दिहाड़ी करने वाला आदमी जी, क्या चीज़ लेके जाएगा? ये मोदी जी ये नहीं देख रहे भी ये हमारे परिवार, गरीब परिवार हैं, जो हमारे परिवार के, इस देश के गरीब परिवार हैं, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल वो चाह रहे हैं जैसे गरीबी हटानी है, गरीब जनता को मार दो। मैं इस ताऊ जी का पक्ष लेता हूँ, मैं इनके साथ हूँ, और ये मेरे अंकल जी जो भी हैं, मेरे को नहीं इनको पता, मैं एक राहगीर हूँ, जा रहा था मैं यहाँ से, मैं नॉर्मली रुका हूँ यहाँ पे। जो इन्होंने बात कही बहुत सच्ची और सही बात कही है, इनका साथ देना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए सबको। बिल्कुल जो सही बात कह रहे हैं, मैं उठ के आना नहीं चाह रहा कि गरीब परिवार से हूँ, मेरी भी 300 रुपये दिहाड़ी है, मेरी भी 300 रुपये दिहाड़ी है। मैं चाह रहा था भी मैं किसान आंदोलन में जाऊँ, अगर वहाँ गया मेरा परिवार बिल्कुल ख़राब है, भूखा रह जाएगा, वहाँ क्या जाऊँ मैं, इसीलिए नहीं जा पा रहा। रास्ते से गुजर रहा था, मेरे को लगा अभी आप ले रहे हो इंटरव्यू, तो मैं ये कहूँगा, यही बार बार यही दरख्वास्त करूँगा भी जो ये मेरे अंकल जी, ये ताऊ जी जो भी हैं, सच बात कह रहे हैं, इनको बर्खास्त करना चाहिए इस कानून को। ये कानून बर्खास्त होगा तो ठीक है। अभी हमारे को 30 रुपये किलो आटा मिल रहा है, कल को हमारे को 300 रुपये किलो आटा मिलेगा। 20 रुपये किलो की मक्की लेके वो 300 रुपये किलो में बेच रहे हैं पैकिंग में करके। 20 रुपये किलो मक्की किसानों से लेके वो 300 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो आम जनता कहाँ जाएगी? अमीर तो कर लेगा गुजारा, ये सब कुछ है इनके पास, सब कुछ है, सारे पैसे, सब कुछ, धन दौलत, सब कुछ है। सिर्फ ये किस लिए कर रहे हैं? हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए, हमारी जैसी गरीब जनता के लिए कर रहे हैं। इनको, आम जनता को मैं तो ये कहूँगा, आम जनता को साथ होना चाहिए। अब कोरोना है, कोरोना करके ये मार्केट बंद होती है ना, अपने पैसे को नहीं कमा रहे वो। प्रधानमंत्री ने कह दिया, किसने भी कह दिया, गृह मंत्री जो भी है वो कह रहे हैं सारा कुछ है, मार्केट बंद है। इसलिए किसानों के साथ होना चाहिए आम जनता को, आम जनता को अपना फ़ायदा मिलेगा। आम जनता के लिए ये लड़ रहे हैं किसान, और किसी के लिए नहीं लड़ रहे, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। क्यों ताऊ जी? जी बिल्कुल, आम जनता के लिए लड़ रहे हो आप। आपके पास अपनी ज़मीन है, आप खा रहे हो, आपको अपना अनाज मिलेगा, ज़्यादा नहीं 10 क्विंटल आपकी खेती में से आ जाएगा, 10 क्विंटल आपको मिल जाएगा, बाकी 50 क्विंटल 60 क्विंटल वहाँ जाएगा, आपके घर का खाना आपको मिल जाएगा।
आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए, नॉर्मल गरीब परिवार के लिए, आम गरीब आदमी के लिए। हाँ, फिर गरीब आदमी को साथ जुड़ना चाहिए इनके। जी, गरीब आदमी क्यों नहीं जुड़ रहा साथ? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। तो आप भी हो यहाँ पे, आप किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहते हो। आज के समय में किसानों की जो हालात है बदतर हो रही है, बदतर हो चुकी बहुत है। ज़्यादा। इससे पहले बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, किसी आंदोलन का आज तक कोई सिरा नहीं चढ़ा है, पर किसान आंदोलन इतना लंबा चलने के बाद भी सरकार पर इस पर कोई असर नहीं दिख रहा। क्या मांगते हो, किसकी कमी है? ये सरकार कमी है जी जनता की जो मांग होती है वो राजा को पूरी करनी चाहिए जी अगर वो राजा नहीं पूरी करता तो वो जनता से खिलवाड़ कर रहा है जनता तो एक भगवान का रूप होता है अगर भगवान की अगर राजा नहीं मानेगा तो नरक में जाएगा ये अडानी बानी नरक में खाए जाएगा। गए पैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभय चौटाला जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। जेजेपी पार्टी के लोगों से इस्तीफे की मांग की जा रही है, निर्दलीय कैंडिडेट से इस्तीफे की मांग की जा रही है। किस चीज़ का लालच है? सत्ता का लालच है या फिर कुछ मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है अभय सिंह चौटाला किसान के साथ खड़ा है और अभय सिंह के पिताजी भी वो किसान हितैषी हैं और उनके दादाजी भी जो चौधरी देवीलाल हैं वो आम किसान गरीब मजदूर के मसीहा तो वो अपने खानदान पर चलते उन्होंने कहा भाई राजनीति तो फिर कर लेंगे लेकिन आम जनता के लिए क्यों नहीं हम जाकर काम करें आम जनता के बीच में क्यों नहीं जाए विधायक तो ऑल इंडिया में और 4000 के विधायक हैं जी। क्या है हरियाणा में एक ही विधायक है भाई जो 2 लोगों के लिए हमारे सोचता है जी। वो यही सोचता है आम जनता का भला हो तो हमारी तो ये है भाई आम जनता का भला करे सरकार। जी, जैसे कुछ दिन पहले पानीपत के किसानों ने मिलकर एक निजी अखबार है, एक अखबार है, उसका विरोध किया था। उसको बोला था भी इस अखबार को कोई किसान साथी नहीं खरीदेगा। इसे ऐसे में आप सही मानते हैं ऐसे तरीकों को? नहीं अगर कोई गलत तथ्य सामने करता है तो उसको विरोध करना चाहिए जनता को जी अगर कोई गलत तथ्य छापता है तो उसका विरोध जनता ने करना चाहिए और हम उसके समर्थक। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता बोले या फिर किसान साथी बोले। तो इधर अब धरना स्थल पर बैठे हैं जो किसानों का आंदोलन का जो स्थल है दिल्ली प्रति। जी बिल्कुल इधर है जी। एक दुकानदारों को साथ देना चाहिए। दुकानदार कोरोना में तो दुकानें बंद कर देते हैं जी। सारा कुछ करते हैं। वैसे 10 दिन दुकानें बंद करके वहाँ धरना देने के लिए जाएं क्योंकि उन पे भी एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं वर्कर, उनका पेट भी है, सब कुछ है। उनको जाना चाहिए, आम वर्कर को भी, बिल्कुल आम दुकानदार को भी जाना चाहिए वहाँ। दुकानें मोदी के कहने से बंद कर दी, गृह मंत्री के कहने से बंद कर दी, दुकानें बंद है दुकानें। तो उन दिनों में तुम जाओ ना, वैसे बंद करके जाओ। उनके कहने पे क्यों बंद कर रहे हो तुम दुकानें? वो तुम्हारे कहने पे, मेरी बात सुनो, उनके कहने पे दुकानें बंद कर दी हैं। आम जनता जो वर्कर है, दुकान पे वर्कर है, उसका पेट भी रोटी सही चलता है मेरे भाई जी। बच्चा है कोई भी, वो भी रोटी खाता है, दूध मांगता है बच्चा भी, वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? ये बाबूजी ने सही बात करी, इधर करो फोक्स। इन बाबूजी ने बहुत सही बात करी है भी, दुकानदार को बंद करके दुकानें अपना वहाँ जाना चाहिए। आम आदमी को भी वहाँ जाना चाहिए किसानों के साथ। ये चौटाला जी की पार्टी के हैं, मैं भी चौटाला जी का चलो लगाओ भगत हूँ, एक छोटा सा बच्चा हूँ। जाना चाहिए हमारे को। जी बिल्कुल। देखो जाना चाहिए हमारे को। किसानों के अंदर किस तरह की पीड़ा है वे आपने देखी और किसानों की जो मांग है 3 कानूनों को लेकर इनको रद्द किया जाए, ये दिन प्रतिदिन वही है। ये बात नहीं है कि ना किसान कमज़ोर पड़े या फिर और कोई लोग कमज़ोर पड़े। इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है लगातार किसान देते रहे भी कि हम 3 कानून जब ये वापसी होंगे तभी हम घर वापसी लेंगे। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता थे, किसान साथी थे और ऐसे हम सभी साथियों से मिलते रहेंगे। तब तक आज सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय।